जय गिरनारी। आज के सत्संग के माध्यम से मेरा प्रश्न है कि साधना का परिणाम सबको मिलता है? जब कोई साधना करता है तो परिणाम तो उसको मिलना ही चाहिए। अब हम ये नहीं कहेंगे कि सबको मिलता ही है, लेकिन हाँ, मिलना चाहिए जरूर। जब कोई चलता है तो वो अपने गंतव्य तक तो पहुंचना चाहिए ना। चलते 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 बहुत चलने के बाद भी हम कहीं भी नहीं पहुंचे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमको भ्रम था कि हम चले हैं, हम चले नहीं थे, या फिर हम स्वप्न में कहीं जा रहे थे। तो रात भर स्वप्न रहा, रात भर हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे, थक भी गए, सांसें फूल गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब सुबह उठ के देखा हम तो बिस्तर में ही थे। तो वास्तव में चले नहीं थे। चलने से तो लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। साधना का मतलब तो यही है कि चलना, लेकिन चलने वाला पहुंचता तब है जब दिशा सही हो। अगर दिशा ही गलत है तब तो कितना भी चलो कैसे पहुंचेंगे। और इसलिए बहुत जरूरी है कि साधना महापुरुषों के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। साधना करने वाले के पीछे गुरुजनों की प्रेरणा का बल होना चाहिए। इसलिए साधना भले थोड़ी कम हो, सत्संग ज्यादा करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि दिशा गलत हो जाए और हमारा चलना केवल श्रम मात्र रहा। साधना करते हुए निश्चित रूप से पहुंचते हैं। जितना अधिक जपोगे, जितना अधिक अनुष्ठान करोगे, हाँ, तो अधिक से अधिक लाभ। जब अधिक शक्कर डाल दी दूध में तो अधिक मीठा हो जाता है, अधिक नमक डाल दो अधिक हो जाता है, तो फिर अधिक वजन होगा, फिर उसका परिणाम अधिक कैसे न हो। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि तब साधना से हमारे भीतर शक्तियों का उद्गम होता है, तब होता है। अगर समझ लो 5 घंटे साधना की तो 5 घंटे ये परिणाम नहीं आता, महीना भर की तो रोज रोज नहीं आता, लेकिन तब कुछ शक्तियों का प्रागट्य या फिर कुछ सत्य हमारी समझ में आ जाए, हमको लगता है कि हमने कुछ पाया, ये अनुभूति तब होती है जब साधक का मन निर्विकार हो और बुद्धि निर्विचार हो। ऐसा मौका बहुत कम आता है। कभी कभी मन थोड़ा निर्विकार हो भी गया, लेकिन बुद्धि ने विचार करना नहीं छोड़ा, और वो स्थूल जगत का, वो भौतिक जगत में भटकती है, दुनिया की हर चीज को भली या बुरी सोचती है, सस्ती या महंगी सोचती है, अच्छी या बुरी सोचती है। तो ऐसे में बुद्धि निर्विचार नहीं है। इसीलिए तो सत्संग की महिमा है, इसीलिए गुरु के सानिध्य की महिमा है,
किसी देवस्थान में जाकर भी सर झुकाने का यही तो मतलब है कि वहां बैठकर सर झुकावे, शांति से बैठकर वहां पर जप करे, भजन करे। ये करते हुए जब मन कुछ क्षणों के लिए भी निर्विकार होगा और हमारी बुद्धि उस चरणों में समर्पित होकर के जब निर्विचार होती है, न कोई शिकायत, न कोई मांग, न कोई याचना, न कोई संघर्ष, कोई सानिध्य हमारे लिए ऐसा होता है कि जहां पर हमारी बुद्धि ये सारी बातें छोड़ देगी, इच्छा भी नहीं करेगी, भयभीत भी नहीं होगी, उसको कोई राग द्वेष भी नहीं होगा। और ऐसे में वो निर्विचार होगी, क्योंकि न तो कुछ लेना है न तो कुछ देना है, बस वहां पर ठहरने का आनंद प्राप्त करना है। इस प्रकार जब जब बुद्धि निर्विचार होती है और मन निर्विकार होता है, जब ये दोनों बात बन जाती है, जिस सानिध्य में, जिस माहौल में, जिनके चरणों में, वहां पर हमारे भीतर साधना का परिणाम देखने को मिलता है। तब साधक को लगता है कि हमने कुछ पाया।